श्री राधे मित्रों, आज बात करने वाले हैं नौकरी वाली रेखा कहाँ पर पाई जाती है हमारी हथेली में। भाग्य रेखा कौन सी होती है, जीवन रेखा कौन सी होती है। आज तीन रेखाओं के बारे में बात करेंगे क्योंकि तीन रेखाएं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो योगदान की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपनी जो है जीवन रेखा। जीवन रेखा की बात करें तो ये वाली जो रेखा है आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। ये जीवन रेखा होती है और जीवन रेखा से जस्ट सटी हुई ये जो निकल के गई है ये होती है भाग्य रेखा। किसी किसी के यहाँ तक जाती है, लेकिन इस हाथ में ये जो भाग्य रेखा आपको देखने को मिल पा रही है, ये भाग्य रेखा यहाँ तक जा रही है, उसके बाद इधर को जा रही है, तो ये भाग्य रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है। तो आज बात करेंगे सरकारी नौकरी हमें कैसे मिलेगी। तो सरकारी नौकरी हमारा जो ये पर्वत होता है यहाँ से मिलती है और यहीं पर जो चिन्ह होते हैं उसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर संकेत होते हैं सरकारी नौकरी के, जो संकेत यदि आपके हथेली में यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो आपको बहुत ही शुभ साबित होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ रेखाएं होती हैं, एक तो रेखा ऐसी आई, यदि ये सीधी रेखा आई है, एक रेखा है कटी पिटी नहीं है, तो आपको 100% सरकारी जॉब मिलेगी। अब यहीं पर यदि कोई त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको नौकरी कुछ उच्च पद वाली मिलेगी। जैसे IAS PCS वाली इन लोगों को नौकरी मिलती है जिसके ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, आप कुछ समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से बन रहा है, ये मछली का चिन्ह होता है। यदि मछली का भी चिन्ह आपके बन रहा है तो ऐसे लोग जैसे नेता बनते हैं या कुछ बड़े उच्च पद पर जाते हैं, क्योंकि मत्स्य का चिन्ह माना जाता है बहुत ही ज़्यादा ये सौभाग्यशाली चिन्ह माना जाता है। सरकारी नौकरी के लिए केवल आपकी एक लाइन होनी चाहिए, वो भी आपकी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एक लाइन यहाँ से खिंची हुई है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर आपकी ये लाइन खिंची हुई है, सीधी लाइन है, कोई कटी पिटी नहीं, ऐसे कट नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 100% नौकरी मिलेगी। आप मेहनत करिएगा, आपको कोई ना कोई सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। तो ये हो गई भाई सरकारी जॉब की। अब सरकारी जॉब के साथ साथ आपकी ये भाग्यशाली जो रेखा होती है ये भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सरकारी जॉब पाने के लिए हमें कौन भाग्य साथ देता है तभी हमारी सरकारी नौकरी मिलती है, वरना हम कितनी भी मेहनत करें हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये भी रेखा आपकी साफ सुथरी और लंबी होनी चाहिए जिससे ये कटी पिटी ना हो। यदि कटी पिटी होती है, जैसे ये कटी पिटी है, तो यहाँ पर ये बाधाएं उत्पन्न करती है, ये बाधक रेखा होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब एक संकेत मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि आपके हथेली में होता है, धन वाला ट्रायंगल, जो कि हम धन की कोठरी भी बोलते हैं। धन की कोठरी की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो रेखा होता है भाग्य रेखा से जस्ट सटी हुई रेखा यहाँ से और यहाँ से जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल जिसके भी हाथ में होगा तो उसके पास काफ़ी चीज़ें होंगी। जैसे कि मान लीजिए बड़ी गाड़ी होगी, उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा, सारा कुछ उसके पास होगा। यदि ये वाला ट्रायंगल जिसके भी हाथ में होगा तो वो सारे संसार की खुशियों को भोगने के लिए होता है, उसके पास बहुत सारा धन होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके यहाँ पर जो रेखा है वो रेखा है या नहीं है, या यहाँ पर ट्रायंगल है या यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह बना हुआ है, आपकी भाग्य रेखा कैसी है, आपकी जीवन रेखा कैसी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।